हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 7th क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 हमारा हो चुका है, जिसे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर 7 है, जो कि वीडियो जो होगा ये आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, औसत का ये आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आखिरी वीडियो देखेंगे और दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से औसत का हम लोगों ने समाप्ति किया। ठीक है, औसत का हम लोगों ने समाप्ति किया। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। तीन संख्याओं में, ठीक है, तीन संख्याओं में जिसका औसत दोस्तों 22 है। ठीक है, तीन संख्याओं में जिसका औसत 22 है। पहली दो अन्य संख्याएं, पहली संख्या है जो दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। ठीक है, 3/8वां हिस्सा है। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो पहली संख्या तीन संख्या मान लेते हैं हम लोग। ए का मान दोस्तों कितना दिया है 3x। ठीक है, 3x इसको मान लेते हैं। कितना दिया है 3x। ठीक है, 3x। अगला क्या है दोस्तों, b प्लस सी मान लेते हैं। b प्लस सी का योग दोस्तों कितना है 8। ठीक है, 8। ठीक है, 8 मान लीजिए b और c। ठीक है, यहाँ पर 8 कहाँ से लिखा गया। ठीक है, b प्लस सी का योग दोस्तों क्या हो गया 8x। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा। हल करेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, 8 का 24 हो जाएगा। 8 और 3 कर देंगे, 8 और 3 11। तो 11x प्लस 3x। ठीक है, 11x प्लस 3x और ये वाला 22 है। औसत क्या है 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे और इस 11x को 22x से कटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2x निकल के आ जाएगा। तो x भी कट जाएगा। ठीक है, 2x निकल के आ जाएगा, x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो 3 दूना 6, यानी कि 3 गुना 2। 3 गुना 2 हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 2 6। अब हम लोग से पूछा है कि पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या हमारा 3 है। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। 18 हम लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय, ठीक है, एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महिलाओं में खर्च कर जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है कि अपने महीने की दोस्तों क्या करता है अपने, देखिए एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय, 3 महीने। ठीक है, तो इसने कितना पैसा कमाया दोस्तों, इसने पैसा कितना कमाया, इसने पैसा कमाया 3 महीना। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, अब यार द कहाँ है, क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, 3 मंथ कमाया। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, और ये 3 मंथ की आय को क्या कर रहा है, अलग अलग 4 महिलाओं में खर्च कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च। ठीक है, खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय दोस्तों 1000 रुपये है, 1000 रुपये। ठीक है, मासिक आय उसका कितना है 1000 रुपये। तो 3 महीने में उसका कितना हो गया 3000 रुपये। ठीक है, 3 महीने में कितना रुपये हो गया 3000 रुपये। तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी, उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। मासिक आय 1000 रुपया है। ठीक है, अब खर्च कितना करता है दोस्तों, खर्च अलग अलग दोस्तों अपनी आय, यानी कि एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महिलाओं में खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं 4, यानी 4 महिला है तो 4 लिख लेते हैं 4e। ठीक है, 4e लिख देते हैं। ठीक है, 4e। ठीक है, 4e क्या करता है 3i, 3 माने आय। ठीक है, आय, और 4 माने 4e मतलब, 4e मतलब क्या है, 4 मतलब महिला है हमारी। ठीक है, ई को ज़रा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ई यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्या हो गया ई हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है फिर बराबर दोस्तों 3 इनकम, आई मतलब इनकम हो गया। तो 4e गुना 3e, ठीक है, गुना 3e बराबर 3000 रुपये इसका 3 मंथ का हुआ। ठीक है, ये 3 आए हैं तो 3 आए यानी 3000 रुपये। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे, तो कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा
कटाएंगे तो 7 निकल के आ जाएगा, 750, ठीक है, 0 कैसे निकल के आया एक बार हम लोग देख लेते हैं गुना करके भी। तो 4 दूनी 8 5 को 16 4 5 20 4 6 44 से 28, 28 दो बार में कटा तो हमारे पास बचा कितना दोस्तों 20 कितना बचा 28, 28 आया तो बचा 30 में से 28 गया तो 2 और यहाँ पर बचा 20, तो 4 5 20 हुआ और फिर उसके बाद 0 आ गया, ठीक है। चलिए निकालना कटाना भी सीख गए आप लोग, ठीक है। तो ई बराबर हम लोगों का कितना निकल के आ गया दोस्तों, ई बराबर हम लोगों का 750 निकल के आ गया, ठीक है। जबकि दोस्तों महीने का इसका इनकम क्या है, महीने का आय दोस्तों क्या है 1000, तो महीने की आय दोस्तों 1000 है। और ये खर्चा कितना करता है दोस्तों 750 रुपया खर्चा करता है, तो माइनस कर देंगे इसका कितना 750, 750 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है 0। और उसके बाद 10 में से दोस्तों 5 गया, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ठीक है 0 का 0 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ठीक है 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों 250, ठीक है। लिखने में यहाँ पे नीचे में नहीं बना है, ठीक है 2 हो गया, ठीक है 2, यानी 250 रुपये इसका क्या हो गया 250 रुपये, ये क्या हो गया यहाँ पे एस से डिनोट कर देंगे 250 रुपया हो गया। तो ये महीने के वार्षिक दोस्तों कितना कमाते हैं, वार्षिक क्या पूछा है, वार्षिक बचत क्या होगी, तो ये बचा कितना रहा है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च पूछेगा हम लोगों से, तो खर्च ये कर रहा है 750 रुपया 4 महिलाओं में, और बचा कितना रहा है 250 रुपया। तो 250 रुपया में हम लोग 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए काट देते हैं, ये है 250, ठीक है 250, 250 में हम लोग 12 महीना से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों को 3000, ठीक है 3000, ठीक है। ऐसे ही कर लीजिए ना, 250 को 10 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और 2500 हो जाता है तो 3000 हो गया, ठीक है। तो 3000 क्या है इसकी वार्षिक बचत है। कमाई दोस्तों कितना है, कमाई आप लोग देख सकते हैं, कमाई इसका कितना है 12000 है, साल की कमाई दोस्तों कितना है 12000, लेकिन बचत कितना है इसका 3000, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछेगा इसका पूरे साल की कमाई कितनी है, तो पूरे साल में ये कितना कमाता है, पूरे साल में ये 12000 कमाता है, ठीक है 12000 पूरे साल में कमाता है। और 12000 दोस्तों पूरे साल में कमाता है, और खर्च कितना करता है दोस्तों, उसमें से अगर ये पूछेगा तो 750 के हिसाब से आप लोग 12 से गुना कर लीजिए, 750 में 12 से गुना कर दीजिए, खर्च कितना करता है ये निकल जाएगा, और बचत दोस्तों 3000, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जिसका मालिक कौन है दोस्तों, एक कार मालिक ने 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 लीटर 80 लीटर, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति का कार है जिसका मालिक दोस्तों जो कार खरीदा है वही मालिक है, वो 3 लगातार वर्षों, ठीक है 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष यानी 12 बनी 34 36, ठीक है 36 महीने से पेट्रोल 60 लीटर 80 लीटर तथा 48 लीटर के दर से खरीदता है, ठीक है। यदि प्रत्येक वर्ष उसको 12000 की खर्च हो रहा है, पेट्रोल में कितना 12000 का खर्च हो रहा है, तब पेट्रोल लगभग औसत कीमत ज्ञात करें, ठीक है। औसत कीमत इसका ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये 12000 है, ठीक है 12000 है, और ये 60 80 और 48 का दर से ले रहा है, तो बीच का संख्या दोस्तों क्या है, बीच का संख्या 60 है, ठीक है। बीच का संख्या हम लोग औसत किसे को कहते हैं, बीच वाले को ही कहते हैं। तो 12000 में हम लोग क्या करेंगे, 12000 में सबसे पहले 60 से गुना कर लेंगे, 60 से कटा देंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 दूना 12, यहाँ पर 200 हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 200 हम लोगों को आ गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि अलग अलग हम लोग को निकालना है, 60 से भी निकालना है, ठीक है 60 से 80 से 48 से, तीनों से पारा पारी निकालना है, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर देते हैं, और तीनों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे किस प्रकार से ये काम किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से ये काम किया जाता है। हल्का ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12000 है, 12000 को क्या करेंगे हम लोग, 12000 है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
12,000, ठीक है 12,000, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 12,000, ठीक है 12,000। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, लाइन से लिखना है, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, लगातार बढ़िया से सीखिएगा। यहाँ पर लिख लें हम 12,000, ठीक है 12,000। यहाँ पर भी लिख लें 12,000, ठीक है 12,000, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख लें हम 12,000, ठीक है 12,000, क्योंकि 3 अलग अलग दिया है। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 60 से, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे दोस्तों 80 से, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 48 से, ठीक है 48 से, ठीक है। दोनों से घटा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 60 से घटाएं अभी तो कितना आया, 200 आया। तो यहाँ पे 200 हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 80 को घटाएंगे हम लोग, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। और 8 से दोस्तों हम लोग 1200 के घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग को, 150, ठीक है 150 बचेगा, ठीक है 150। और यहाँ पर बरचौक होता है 48, बरचौक 48 होता है, ठीक है। बरचौक क्या होता है, 48। तो 48 दोस्तों हम लोग 2 बार में ले जाएंगे। 48 दूनी क्या होता है, 48 दूनी हम लोग करेंगे दोस्तों, तो 48 दूनी 8 दूना 16 और 4 दूना 8 है कि 9, 2 बार में 96 कट गया, तो यानी कि 250 इसमें आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो 250 निकल के आ जाएगा, ठीक है 250। इसको मुड़ देते हैं, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा 3 लगातार वर्ष बोला है, यानी कि 36 वर्ष, 3 लगातार वर्ष बोला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 लगातार वर्ष बोला है। और फिर लिख देंगे 12,000, ठीक है फिर लिख देंगे 12,000। उसके बाद इस तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है इस तीनों को जोड़ेंगे, 200, 150 और 250, तो कितना आएगा, 250 और 150, 250 और 150 कितना होगा, 50 50 100, 2 1 3, यहाँ पे 400 हो गया, 400 और 200 ये 600 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 600, ठीक है। कितना लिख देंगे, 600, ठीक है 600 लिख देंगे, ठीक है। और 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। और 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0, 20 आ गया। और इसी 20 में दोस्तों क्या करेंगे, इसी 20 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो 20 3 60 आ जाएगा। तो हमारा 60 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 60 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है, ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक बेलज है, ठीक है क्या है, बल्लेबाज है, ठीक है बेलज नहीं बल्लेबाज, ठीक है। एक बल्लेबाज का दोस्तों 40 पारियों, ठीक है। एक बल्लेबाज का 40 पारियों का, पारियों मतलब समझते हैं, ठीक है 40 पारी खेलता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एक बल्लेबाज 40 पारियों में औसत रन 50 था, औसत रन क्या था, 50 था। यदि उच्चतम स्कोर दोस्तों, यदि उसका उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, ठीक है अंतर 172 है। यदि इन दोनों को दोस्तों पारियों को क्या के लिए, इन दोनों पारियों को निकाला दिया जाए, ठीक है इन दोनों पारियों का न्यूनतम और उच्चतम दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, तो उसका औसत रन दोस्तों, औसत क्या हो जाएगा, उसका औसत दोस्तों 48 हो जाता है। तो उच्चतम स्कोर क्या है, औसत दोस्तों 48 है, लेकिन उच्चतम स्कोर पूछा है, ठीक है उच्चतम स्कोर। चलिए हाई और लो का मैटर है, हाई और लो का निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे हाई क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई क्या है, लो क्या है, ठीक है। हाई क्या है, लो क्या है। एक बल्लेबाज 40, ठीक है यहाँ पर 50 अंक पर दोस्तों लगा देते हैं डे, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा 48, ये 4 अंक 5 अंक दिए, 2 2 4 अंक दिया है। इसी पर हम लोगों को आगे का प्रक्रिया करना है, ठीक है। चलिए आगे का प्रक्रिया इसी पर हम लोगों को करना है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है इसको निकालते हैं। सबसे पहले है 40, ठीक है सबसे पहले है 40, ठीक है। तो यार गजब है, ठीक है 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 क्या है दोस्तों, 40 आई से दर्शा देते हैं, 40 आई, ठीक है। उसके बाद क्या है 38, 38 लिख देते हैं। 38 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों न्यूनतम है, ठीक है 38, 38 तो नहीं दिख रहा है, 50 है 48 है, ठीक है 50 48, ठीक है 50 48 38। तो 40 40 आई और 38 आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 और 50 बराबर
2000 रन हो जाएगा क्या? कहीं पर दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत? 38 एक बार समझ लेते हैं ज़रा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है जिसे आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 और हम लोग 40 और 50 में गुना करेंगे, 40 और 50 में गुना करेंगे तो 2000 रन निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2000 रन, ठीक है। और वही हम लोग 38 में दोस्तों 48 से गुना करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर देखेंगे यदि उन दोनों पारियों का निकाल दिया जाए तो उसका औसत 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 38 छूटा है, तो ठीक है 38 हम मान लेते हैं और 38 से हम लोग गुना करेंगे 48 और 38 से, तो कितना निकल के आ जाएगा? 1824 रन, ठीक है। 1824 रन निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1824, ठीक है। और इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 176 रन निकल के आ जाएगा, ठीक है। 176, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 और वहाँ पर बचा दोस्तों कितना? 19 में से 18 गया 1, ठीक है। 176, ठीक है। अब एच प्लस दोस्तों एल कितना आ गया? एच प्लस यानी हाई और लो कितना आ गया? 176 आ गया, ठीक है। अब एच माइनस एल करना है तो एच माइनस एल कितना दे रखा है? अंतर दोस्तों कितना दे रहा है? अंतर दोस्तों दे रखा है हमारा 172, ठीक है। अंतर दे रखा है 172, ठीक है। 172, ठीक है। 172 दे रखा है हम लोग का आंसर अंतर, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है। तो एच प्लस एल कितना दे रखा है? 176, ठीक है, आया था हम लोगों का। और एच माइनस एल बराबर बराबर अंतर 172, अंतर 172, ठीक है। तो 2H बराबर 348 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो, ठीक है। 6 2 8 7 2 14, ठीक है। 1 2 1 3, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? कटा देंगे, ठीक है। कटा देंगे, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो कितना हम लोग का आएगा? 2 से कटाएंगे तो 17 दूना 34 और 4 दूना 8, ठीक है। 174 आ गया, ठीक है। 174 आ गया। तो 174 इंच बराबर हाई हम लोगों का पूछा है उच्चतम, ठीक है, यानी हाई स्कोर। तो 174 राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी का औसत 18 है, ए और बी सी का, ठीक है। 1 मिनट, अभी दोस्तों क्वेश्चन बाकी है लगभग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। हमें लगा कि अंतिम होगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।